कहते हैं इफ़ यू हैव टू थिंक हेल्दी यू हैव टू ईट हेल्दी। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत ज़रूरी है कि किस तरह आप पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप अच्छा खा रहे होंगे, तभी आपकी सोच में भी एक हेल्दीनेस आपको नज़र आएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में डाइट प्लान्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं एनेमिक पेशेंट्स की, जो एनेमिक होते हैं उनकी डाइट अपने आप में एक डिफरेंट कर दी जाती है। उनकी डाइट में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और काफ़ी चीज़ों को डिडक्ट कर दिया जाता है। तो क्या लेना चाहिए एनेमिक पेशेंट्स को, बात करेंगे आज हम कॉल फॉर केयर में। रश्मि जी, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एनेमिक की अगर हम बात करते हैं, पीपल आर कॉल्ड एनेमिक। बच्चों को भी बोला जाता है कि एनेमिक है, एक जनरल सिम्टम्स देखे तो नेल पीले हो रहे हैं, पेल फेस हो रहा है, तो डेफिनेटली ब्लड की कमी है, यू आर गोइंग थ्रू एनेमिक स्टेज। क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम किसी को एनेमिक बोलते हैं तो कैसे हम उसके मेन और फैक्टर से पहचान सकते हैं उसे? देखिए, एनीमिक का बेसिकली हम कहते हैं एक लेमन लैंग्वेज में जब हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी आपके बॉडी में खून की कमी है, तो उससे एनीमिक होते हैं। और इसके सबसे मेजर सिम्टम है वीकनेस। ओके। कई बार हमें बहुत लेथार्जिकनेस होती है, उठने का मन नहीं करता, सारा दिन सुस्ती रहती है, और फिर वही बात है कि चेहरे पे पीलापन आ जाता है, भूख नहीं लगती है, तो इरिटेशन होने लग जाती है, और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हमारे बाल भी गिरने लग जाते हैं। मतलब एनीमिक के सिम्टम्स जो मेन है वो लेथार्जिक है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। साइड इफेक्ट्स बहुत है, डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। जैसे वही मैं कह रही हूँ कि इरिटेशन होना, एग्रेसिवनेस होना, मतलब अपने आप को खुश नहीं समझना, एंड दीस स्टेजेस कैन लीड इन सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है हमारी, क्योंकि हम हेल्दी नहीं है, हमारा माइंड हेल्दी नहीं है, तो हमारी नींद भी प्रॉपर नहीं आती, रात में नींद नहीं आती, दिन भर हमें लगता है कि हम सोते रहें। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी ट्रू कि अगर हमें लग रहा है लगातार इरिटेट हो रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, और हर दिन अपने आप को देखते हैं मिरर में तो कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारा चेहरा पेल हो रहा है, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, वीकनेस लगातार बनी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनेमिक की होने की आपकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा और क्या स्टेप्स है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, राज जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। राज जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैडम जी। मेरे दो क्वेश्चन है जी। तो मेरी उम्र जो है 50 साल है। मेरे को राज जी, आप थोड़ा सा तेज बोले, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, मेरी उम्र 50 साल है जी। मेरे दो क्वेश्चन है जी। एक तो मेरे को यूरिन 10-15 दिन से बहुत ज्यादा आ रहा है, जबकि मैंने टेस्ट करवाया है, मेरी रिपोर्ट ठीक आई है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन मेरी बेटी से रिलेटेड है। जी। उसकी उम्र 19 साल है जी। और उसके सर्दियों में हाथ पैर इतने ठंडे रहते हैं जी। कि हाथ भी नहीं लगाया जाता। जैसे अभी तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ी, लेकिन अभी से उसके हाथ पैर बहुत ठंडे हैं। ओके। और उसकी स्वेलिंग भी हो जाती है जी। हाथों पैरों। इनको कंटिन्यूसली यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनेशन की, एंड बेटी की बॉडी बहुत ठंडी रहती है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने जो ब्लड टेस्ट कराए हैं वो सब ठीक है, तो मैं इनको ये एडवाइस करूंगी कि रात को स्पेशली मतलब शाम के बाद थोड़ा सा पानी का इंटेक कम करें, एंड पूरे दिन में भी लिक्विड्स इंटेक है वो थोड़ा सा कम करें, एंड सॉलिड पे ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे क्योंकि टेस्ट ठीक है तो इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। रहा इनकी बेटी का, तो यह है कि इनकी बेटी को बहुत जिनकी तासीर खाने की गर्म हो वो खाना चाहिए। जैसे गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया है, साग है, आपकी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, तिल है जो सर्दियों में आता है, घी है, और रात को भी ना सोते हुए अपने पैरों पे बरांडी लगा ले, जिससे क्या होता है कि इनकी बॉडी है, शरीर गर्म रहे। दूध भी हल्दी वाला ले और उसमें ड्राई फ्रूट डाल के रहे, और मतलब कोई भी चीज़ ठंडी ना ले। पानी भी मैं कहूँगी गुनगुना ले। सूप है, सूप में मक्खन डाल के ले, क्योंकि जिनकी बॉडी ठंडी होती है वो उनको बहुत ठंड भी लगती है और एकदम से बॉडी अकड़ भी जाती है। तो ये है कि अपने शरीर को एकदम कवर करके रखें। जैसे हाथों में ग्लव्स डाल के हमेशा रखें, और पैरों में 1 या 2 सॉक्स जरूर डाल के रहे, और मैं ये कहूँगी इनर भी डाल के रहे। और रोज अपने कोशिश करें कि बॉडी में ऑयल मसाज करें, मतलब कोशिश ये करनी जितना ज़्यादा बॉडी को वार्म दे सके, जितना ज़्यादा वो गर्म रह सके, और गर्म पदार्थों का खाने में इंक्लूड इंटेक ज़्यादा कर पाए। बात करते हैं, नीतू जी हमारे साथ है जबलपुर से। नीतू जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मुझे ये पूछना था, दो क्वेश्चन है तो मेरे। जी। पहले तो मेरी बेटी है 6 इयर्स की, मुझे उसके लिए डाइट पूछना था। उसका वेट नहीं बढ़ रहा है और चेहरे में बहुत ड्राइनेस है। ओके। और सेकंड, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, हाइपोथायराइड है मुझे, और मेरे को ना अपनी डाइट के लिए पूछना था। मुझे बहुत स्वेलिंग रहती है बॉडी पे और थकान रहती है दिन भर। बिल्कुल नीतू जी, 6 इयर्स की बेटी है, उसका वेट नहीं गेन हो रहा है, ड्राई रहती है बॉडी। देखिए, एक तो उनकी बेटी को घी है, दूध है, मलाई है,
इन सब की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंटरनल ड्राइनेस है वो हमें खाने से ही ठीक करनी पड़ेगी। बाकी है कि हम खूब अच्छा मॉइस्चराइज़र या क्रीम, कोल्ड क्रीम लगाएं जिससे ड्राइनेस ना जाए। नहाते हुए भी मैं कहूँगी उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा लें, जो थोड़ा बॉडी की जो ग्लो है, नेचुरल ग्लो है वो रहे। और जो है कि वेट नहीं बढ़ रहा है तो कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट है, जैसे पीडियाश्योर है या वे प्रोटीन है या बी प्रोटीन है या प्रोटीन एक्स है, या आजकल बच्चों के जैसे आते हैं बॉर्नविटा फॉर किड्स है या हॉर्लिक्स फॉर जूनियर हॉर्लिक्स है, वो दूध में डाल के ज़रूर लें। एंड ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लें। और अभी सर्दियों में गुड़ वगैरह है, गुड़ है, मूंगफली की पत्ती है, तिल की पत्ती है, वो ज़रूर लें। एंड जैसे बथुए, मेथी वगैरह की परौंठी को घी या मक्खन के साथ लें। ये सब चीज़ें लेंगी थोड़ा सा ड्राइनेस भी कम है और थोड़ा थोड़ा वेट भी बढ़ेगा। और जो इन्होंने बताया थायराइड की प्रॉब्लम बताई है, देखिए थायराइड के लिए तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है जितनी भी आप वॉक करें और अपनी डाइट में शुगर एंड फैट का कंटेंट यानी ऑयल और घी का कंटेंट कम रखें ताकि वेट ना बढ़े। और अगर इनका थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो अंडा है, बंद गोभी है, सोयाबीन है, ये सब चीज़ें फ़िलहाल ना लें, क्योंकि ये सब लेने से थायराइड की वैल्यू और बढ़ेगी। यहाँ पर रश्मि मैं जानना चाहूँगी, जनरली कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल कंसीव करती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे वीकनेस बहुत ज़्यादा फील करती हैं। समटाइम्स उनको खुद भी लगता है, कहते हैं कि प्रेगनेंसी में चेहरा खिलता है, ग्लो आता है, बट सम विमेंस फेस कि उनका चेहरा जो है पेल हो रहा है, येलो हो रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या उस दौरान भी एनेमिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? हाँ जी, देखिए हमारी लाइफ में 3-4 हमारे एज या माइलस्टोन्स ऐसे हैं कि जब हम एनीमिक बहुत जल्दी हो सकते हैं। एक तो एडोलेसेंट एज होती है, डेफिनेटली, है ना, एक प्रेगनेंसी है, एक मेनोपॉजल स्टेज है, स्पेशली वुमेन के लिए। डेफिनेटली। तो प्रेगनेंसी में अगर ये सब चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और आपको तुरंत मतलब अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका जो ब्लड है वो आपको बेबी के पास भी जा रहा है। तो अगर आप खुद एनीमिक है तो बेबी की भी प्रॉपर नहीं जाएगा, बेबी की भी जो हेल्थ है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। और देखिए बच्चे को तो इनिशियली मिल्क के अलावा हम कुछ भी नहीं देते, एंड मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन। एक मिल्क ही ऐसा है जिसमें आयरन कंटेंट बहुत कम है और अवेलेबल नहीं है, इसलिए बच्चे की बॉडी में हम कहते हैं कि अगर माँ का हीमोग्लोबिन अच्छा है कि बच्चे को कम से कम अपनी बॉडी में 6 महीने का आयरन का रिजर्व रखना पड़ता है, जो मदर्स डाइट से ही आता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को वीकनेस, थकावट या पीलापन लग रहा है तो उसको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और डाइट में मैं कहूँगी स्प्राउट्स है, आपका नॉन वेज है, कलेजी का सूप है, पोहा है, आजकल जैसे मूंगफली वगैरह आई हुई है, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, अनार का जूस है, मौसम्मी का जूस है, ये सब जरूर लें। बिल्कुल। और अब बात करते हैं, ममता जी जुड़ी हैं हमारे साथ वाराणसी से। ममता जी, गुड आफ्टरनून, बताएं अपना सवाल। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात खान पान को लेके जो मैडम बताती हैं तब उसके हिसाब से बच्चे देखते हैं तो समझते हैं और फिर मान भी जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बताएं जी। और मुझे कुछ जानकारी जाननी थी कि जैसे विरुद्ध आहार के बारे में भी आप बीच बीच में बताते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। और ओट और जौ के बारे में मैं अंतर में जानना चाहती हूँ। और जौ नोगे हम लोग जौ का आटा खाते हैं, लेकिन वो उसका गुरी तो मिल नहीं पाता है, सीधे जौ ही पीस देते हैं, तो नुकसान तो नहीं करेगा, ये जानना था। और तीसी के बारे में जानना था, अलसी जो होता है ना। जी, जौ और ओट के बारे में जानना चाहती हूँ, और अलसी उसके बारे में। देखिए जो जौ है जिस तरह से पिसवारी है वो ठीक है, ऐसे कोई नुकसान नहीं करेगा। और ओट्स और जौ में ये फर्क है, जो देखिए जौ है वो नेचुरल है, ओट्स में थोड़ा सा हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, और ओट्स है रेडी टू कुक है, और ओट्स के हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जौ को तो सिर्फ हम आटे में ही पी सकते हैं और बहुत लोग बच्चे जौ नहीं खाते हैं। ओट्स का है हम पोहा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, ओट्स की पुडिंग बना सकते हैं, ओट्स को हम बेसिकली चिड़वे की तरह जैसे ब्रेड में क्रम्स लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, एंड चीला बना सकते हैं उसको ग्राइंड करके। तो ओट्स की हम वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी बच्चों को दे सकते हैं, फिर फोर्टिफिकेशन होती है। और फिर ओट्स का सबसे है कि एक तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और आपकी बॉडी में जो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, उसको आपको कवर अप करता है, जबकि जौ ऐसा नहीं करता। सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए डिफरेंट वैरायटी होनी जरूरी है, खाना भी पसंद करेंगे उसको। और यहाँ कॉल फॉर केयर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के बाद बताएंगे एनेमिक लोगों को क्या डाइट लेनी चाहिए और किन सिम्टम्स को पहचानते हुए वीकनेस, लेथार्जीनेस, पेल फेस के अलावा और ऐसा क्या है जो उनको दिक्कत दे सकता है, आगे एनेमिक और ज्यादा बना सकता है। तो आप देखते रहिए कॉल फॉर केयर, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रॉब्लम कैसी भी हो, समस्या कोई भी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, आप जितने भी ट्रीटमेंट्स करा लें, जितनी भी मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है या ये कहें कि डाइट अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो रोग है वो शायद बहुत हद तक कम नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने काम में कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। फीमेल्स अपने घर का काम या प्रोफेशनल लाइफ को संभालें या अपने बच्चों को संभालें, कहीं ना कहीं दिक्कत कंसंट्रेशन लेवल में आ जाती है। और शायद आप में से कोई ये नहीं जानता कि एनेमिक होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंसंट्रेशन लेवल को कम करने के लिए। कैसे कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और एनेमिक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, हमारे साथ पूजा जुड़ी है नोएडा से। पूजा जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम जी। मैम मैं जानना चाहती हूँ, मेरी एज 30 है जी और मुझे हाइपोथायराइड है जी। तो मैं जानना चाहती हूँ, ये जो आजकल कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह हैं, जैसे कैल्शियम सेंडोज हैं या वुमेन कैल्शियम्स वगैरह हैं, तो कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो है कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरी अभी जो कि शादी नहीं हुई है जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैल्शियम कितने हमारे लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि इसके साथ मैं आयरन की टेबलेट खाती हूँ, फ्रीक्वेंटिन एफ, जो मुझे डॉक्टर ने लिखी हुई है, थायराइड वाले डॉक्टर ने। तो मुझे खान पान में किस चीज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरी हाइट भी बहुत कम है और मेरा वेट बढ़ा हुआ है। वेट है मेरा 50 और हाइट है मेरी 4.7। ओके, उस हिसाब से मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्लीज आप मैम बताइए। डेफिनेटली बताएंगे आपको इनकी डाइट प्लान क्या होनी चाहिए, सप्लीमेंट्स आयरन के कितने जरूरी हैं लेना। देखिए, अगर इनको हीमोग्लोबिन कम है जी, तो इनको ऑब्वियसली आयरन सप्लीमेंट लेने ही चाहिए। जैसे कैल्शियम की बात कर रही है, तो हम वैसे भी कहते हैं कि आफ्टर 30 वुमेन को कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए, बट थ्रू आउट नहीं। जैसे 2 महीने ले लिया, फिर 2 महीने ड्रॉप कर दिया, एकदम से अपनी बॉडी को यूज टू नहीं बनाना है। बट ये है कि यहाँ जो डाइट से रिलेटेड है, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, आपकी पल्सेस हैं, ये डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हम कहते हैं 750 ml यानी 3 पाव दूध फीमेल को लेना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में, बट टोन्ड, फुल क्रीम नहीं। जैसे दूध है, दही है, दूध की बनी कोई चीज़ है, पनीर है, खीर है, ये सब ले सकती हैं। जहाँ इन्होंने पूछा पूजा जी ने, तो इनको अपनी डाइट में एक तो शुगर इंटेक बहुत कम करना चाहिए, ऑयल है, आलू नहीं खाने चाहिए, फुल क्रीम चीज़ें हैं, जंक फूड टोटली अवॉइड करना चाहिए, और जितना वॉक एंड एक्सरसाइज कर सके। एंड हम कहते हैं थायराइड के लिए योगा भी बहुत अच्छा है। अगर किसी अच्छे योगा मास्टर से थोड़ा 2-3 आसन सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, तो एवरीथिंग इज कंपलसरी, वो सारी चीजें अगर इंक्लूड करती है तो ये प्रॉब्लम हर हाल में खत्म हो जाएगी। जी, और अब बात करते हैं मीनू जी हमारे साथ दिल्ली से। मीनू जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मुझे पूछना था कि अभी 2 मंथ पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है जी, तो पोस्ट प्रेगनेंसी मैम मेरे आईज के नीचे फ्रैकल्स आ गए हैं जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे अपनी डाइट में तो मैं फ्रूट्स ले रही हूँ, मैंने योगा भी स्टार्ट कर दिया है, मुझे और क्या करना चाहिए कि फ्रैकल्स को डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मिनिमम योगा और जो भी उन्होंने मेरे को प्रोसेस बताई है कि मुंह में पानी भर के और फेस के ऊपर अच्छे से पानी फेंको, 6 मंथ में चले जाते हैं। मगर मैम मेरे को और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ओके, डाइट में क्या इंक्लूड हो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, हम कहते हैं कि अगर तो मदर फीड कर रही हैं तो हम डाइट में इतनी रिस्ट्रिक्शंस देते नहीं हैं, क्योंकि फिर जो बेबी है उसको प्रॉपर मतलब मिल्क तो जाएगा, बट थोड़ा बहुत कमी रह जाती है कुछ न्यूट्रिएंट्स में। और एज सोन एज मदर जब छोड़ती है फीड कराना तो उनका वेट अपने आप नॉर्मल आ जाता है। बट जैसे ये अपना आइज का बता रही हैं, तो जैसे डॉक्टर ने इनको बताया वो एकदम ठीक बताया है। बट मैं कहूँगी प्लेंटी ऑफ, जैसे अब सूप है, फ्रेश सूप है, गाजर टमाटर का सूप है, चुकंदर का है, मिक्स वेजिटेबल सूप है, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जूस इंक्लूड करें, और रात को सोने से पहले खीरा या आलू अपनी आंखों में थोड़ा सा लगाएं। और टी बैग्स भी लगा सकती हैं, जो हम चाय बना चुके होते हैं ना, वो टी बैग को धो के अपनी आंखों में थोड़ा सा लगाएंगे तो थोड़ा बहुत इनको फर्क पड़ेगा। जी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की अभी हमने बात करी, एंड कंसंट्रेशन इज मस्ट इन एनी फील्ड। कुछ भी करना है तो लगन से करना है, वरना हम लोग को किसी भी तरह से कोई भी तरक्की नहीं मिल सकती। बट कंसंट्रेशन और एनेमिक होने का क्या आपस में संबंध है, वो एक्सप्लेन करें प्लीज। देखिए, अगर हमारी बॉडी में वीकनेस है, लेथार्जिकनेस है, तो हमारा अपना माइंड जो है, हमारी मतलब बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे माइंड में प्रॉपर एनर्जी, ब्लड सप्लाई ये सब नहीं जा रहा है, तो हमारा सबसे पहले ब्रेन ही इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, हमारी ब्रेन इटसेल्फ में कंसंट्रेशन है, जो नर्व्स में है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिससे क्या हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और हमें भूलने की भी आदत हो जाती है। हम फ्रिज खोलने जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल,
छोटी छोटी चीज़ों बात में हमें मतलब लगता है कि हमें ये आप चीज़ें लिख लेनी चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। जबकि 30 या 40 ईयर्स की कोई ऐसी एज नहीं है कि भूलने की बीमारी हो। बट ये है कि हाँ, पोस्ट प्रेगनेंसी कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हो, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स कह सकते हो, जैसे आजकल लॉट्स ऑफ सोशल सर्कल है या लॉट्स ऑफ जंक फूड है, एल्कोहल इंटेक है, स्मोकिंग इंटेक है, लाइफस्टाइल चेंज फीमेल्स में भी एल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, ड्रग्स इंटेक बहुत कॉमन है आजकल, लेट नाइट पार्टीज बहुत कॉमन है, जिससे क्या है कि वो मतलब इंटरनली बॉडी वीक हो रही है, चाहे वो कितना भी ऊपर अच्छे कपड़े पहन ले, मेकअप लगा ले, बट दैट इज अ टेम्परेरी ग्लो कहूँगी। बट है कि इंटरनली जो है वो प्लास्टिक स्माइल दे रहे हैं बाहर से, इंटरनली उनकी जो बॉडी है वो टोटली वीक है और धीरे धीरे डिप्लीट ही हो रही है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताया कि जिस तरह से हम लोग का लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन चेंज हो रहा है। डेफिनेटली लाख हम लोग मेकअप करके अपने को मेंटेन रखे, एक प्लास्टिक स्माइल देते रहे, बट इंटरनली हम क्या फील कर रहे हैं शायद हमारी बॉडी खुद जानती है। लेकिन इससे पहले तकलीफें और बढ़े या हमें लगे हम दिक्कत की और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंगली आगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप सब बने रहिए हमारे साथ। एक हेल्दी ईटिंग हैबिट आपको कई तरह की प्रॉब्लम से दूर रख सकता है। इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम्स आए, उससे पहले आपको आपकी डाइट प्लान्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एनेमिक हैं तो एनेमिक होने के साथ साथ कई और प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर डाइट प्लान को फॉरवर्ड अपनी लाइफ में नहीं किया तो। और अब हम बात करते हैं, हमारे साथ आशा जी जुड़ी हैं सूरत से। आशा जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी मैडम, ऐसे मेरे को ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जी। हाँ, और उससे मैं चाहती हूँ मेरे को डाइट कौन सी लेनी चाहिए जी, और एसिडिटी भी बहुत रहती है और कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी प्रॉब्लम रह जाती है जी। डाइट क्या होनी चाहिए, किस तरह की डाइट? इनकी देखिए जो डाइट है कैल्शियम रिच होनी चाहिए, लो फैट होनी चाहिए एंड फाइबर रिच एंड खूब सारा लिक्विड, जैसे कॉन्स्टिपेशन भी कह रही हैं। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम कहते हैं कि कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं, तो कैल्शियम इनटेक, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, एंड तला हुआ एकदम नहीं लेना है, जंक फूड नहीं खाना है जी। एंड जितना जैसे रॉ सैलड हो गया है, क्लियर सूप हो गया, वेजिटेबल जूस हो गया है, आटे में भी ब्रांड मिलाएं, एंड ब्रेकफास्ट में भी ब्राउन ब्रेड हो गया है, ओट्स हो गया है जी, या बेसन वगैरह की प्रिपरेशन है, ये सब लें, क्योंकि ये सब लेंगे। और फ्रूट जूस से बेटर है फ्रूट खाएं, ये सब खाएंगे तो इनको कॉन्स्टिपेशन से भी दूर होंगे। और रात को सोने से पहले ये गर्म दूध ले लें और सुबह उठ के गर्म पानी में इसबगोल ले लें, और नाश्ते में पपीता ज़रूर लें। इससे इनको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है। और रात को दूध के साथ कायम चूरन भी ले सकती हैं जी। मतलब कंप्लीट न्यूट्रिएंट डाइट लें तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ भी जी। और अब बात करते हैं, पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। पूनम जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैडम जी। हाँ जी डॉक्टर, नमस्ते। पूनम जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलें प्लीज। हेलो जी। हाँ जी डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं 20 इयर्स की हूँ। हाँ, मेरे पीरियड जो है 15 दिन बाद आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जी। और एक क्वेश्चन और है, मेरे घुटनों और हाथों में काफ़ी दर्द रहता है और सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है। ओके, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पीरियड्स एवरी 15 डेज के बाद इनको हो जाते हैं एंड इनके पेन रहता है घुटनों और हाथों में। देखिए जो ये पीरियड का मतलब साइकिल है, ये हर बॉडी का अलग होता है। अगर इससे मतलब अगर इन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है और वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे कह रही है ब्लीडिंग बहुत होती है तो इनको आयरन रिच एंड विटामिन सी रिच फूड बहुत लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 15 डेज़ में इनका जो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और घुटने वगैरह में दर्द है तो कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए एंड वॉक इज़ मस्ट, क्योंकि हम अपनी बॉडी को जितना चलाएंगे उतना हम कहते हैं जैसे शरीर में जंग है, जंग नहीं लगेगा। कई बार हम अपनी एक्टिविटी नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते तो शरीर में जंग लग जाता है, उस वजह से भी हमारी तो स्पेशली जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो एक्टिविटी एंड वॉक बहुत ज़रूरी है डाइट के साथ, क्योंकि अगर हम डाइट फॉलो करते रहें एंड हम एक्टिविटी ना करें, बैठे रहे सारा दिन, तो डाइट अकेले कैन नॉट डू वंडर्स। डाइट के साथ वॉक एंड एक्सरसाइज इज मस्ट। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि लगातार बैठे रहने से फिजिकल एक्टिविटीज काफी कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग मशीन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए भी कई दिक्कतें हम लोग के साथ होने लग जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो। हेलो जी मैम, मेरी ये प्रॉब्लम है मेरी किडनी की प्रॉब्लम है जी, और मेरा वेट बहुत ज्यादा है जी। आपकी कितनी उम्र है और क्या वेट है आपका? 34 साल है मेरा जी, और 95 kg है वेट। ओके,
34 एज है, 95 kg इनका वेट है, किडनी की प्रॉब्लम भी है। हाँ, देखिए किडनी की प्रॉब्लम है तो इनको तो पहले अपनी जो डाइट में है मॉडरेट प्रोटीन होना चाहिए, बहुत हाई प्रोटीन नहीं लेना है। एंड प्रोटीन में भी मैं कहूँगी दालें वगैरह कम जी। एंड सोडियम रिच फूड एंड पोटेशियम रिच फूड ज़्यादा नहीं लेने हैं इन्होंने जी। तो जैसे सिट्रस फ्रूट वगैरह हैं ये इनको अपनी डाइट में कम इंक्लूड करने हैं जी। एंड प्रिजर्वेटिव फूड आइटम नहीं लेने हैं क्योंकि इसमें सोडियम लेवल बहुत होता है जी। और हरे पत्ते वाली सब्जियां भी हैं उनको भी उबाल कर एक बार धो लें क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जियों में भी हमारा सोडियम एंड पोटेशियम ज़्यादा होता है और बॉईल करने के बाद वो क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो भी उसका पानी ना ले क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड शुगर मैं कहूँगी ना लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा है, शुगर इनटेक कम करें, फैट इनटेक कम करें एंड अपनी डाइट को मतलब 8:30 बजे के बाद कुछ ना खाएं। हाँ जी, अगर भूख अगर लगी है तो ले सकती हैं, वेजिटेबल्स ले सकती हैं, सैलेड ले सकती हैं या 1 ग्लास टोन्ड मिल्क ले सकती हैं, बट नॉट अ हेवी डाइट। हाँ, सीरियल वगैरह ना लें। हाँ जी, सीरियल वगैरह ना जी। डेफिनेटली समझ में आ गया होगा बहुत लोग उनकी डाइट क्या है और उनको अब क्या फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।